अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफ़ा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता ही जा रहा है। दीपू पर तो मोइस की हकीकत बहुत जल्द खुल गई। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर नुमैर के साथ सबसे पहले मोइस के घर आती है ताकि इसकी हैरियत मालूम कर सके। तो यहाँ पर मोइस बिल्कुल ठीक था, क्रिकेट खेल रहा था। ये बात दीपू को बहुत गुस्सा दिला देती है कि इसने बेवफाई की। तभी तो उसके गिरे बांध से पकड़ लेती है, उसे खूब अच्छे से झंझोड़ती है और फिर अपने शौहर के साथ वापस चली जाती है। यहाँ पर गई तो सास बेगम बहू को आड़े हाथों लेती है और कहने लगी, तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप से पाँव पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम्हें तो अपने घर चली जाना चाहिए था, ना कि यहाँ पर आना चाहिए था। नुमैर भी पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था और कहने लगा, सॉरी अम्मी जान, लेकिन वो अपने ही घर में आई है। यही अब उसका घर है, वो मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है। अभी हमारे दरमियान में डिवोर्स नहीं हुई, इसलिए यही उसका घर है, वो यहीं पर रहेगी। और मैं अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त अकेले में गुजारना चाहता हूँ। बहुत अच्छा होगा अगर आप यहाँ से चली जाएं। अब माँ तो शर्मिंदा सी हो गई और उसे अब यहाँ से जाना ही था। दीपू तो बस नुमैर को देखती रही, कितनी हिम्मत है इसमें, सबके सामने मेरे लिए स्टैंड ले सकता है, हालांकि मैं गलती पर हूँ। एक वो मोइस था कि किसी के सामने मेरे लिए स्टैंड ले ही नहीं सकता था, अपनी माँ के सामने नहीं बोल सकता था। शादी के पहले दिन ही दीपू को नुमैर और मोइस में फ़र्क नज़र आना शुरू हो चुका है और नुमैर की अच्छाइयाँ ही दीपू को नुमैर के करीब लेकर आएंगी और वो खुद ही नुमैर के करीब आएगी। दीपू ने मोइस की दी हुई चूड़ियाँ तोड़कर डस्टबिन में फेंक दी और अब सिर्फ उसकी तस्वीरें ही बाकी थी। वो कोई याद भी अपने पास रखना नहीं चाहती, इसलिए तस्वीरों को भी आग लगा देती है ताकि मोइस का चैप्टर ही उसकी ज़िंदगी से क्लोज हो जाए। क्योंकि मोइस के उकसाने पर ही तो दीपू ने गोलियां खाई थी, जबकि मोइस ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। इसी वजह से तो दीपू को अब वो बुरा लगने लगा है और ये नुमैर है जो अब अपनी जगह दीपू के दिल में बना ही लेगा, क्योंकि नुमैर की अच्छाइयाँ दीपू को बहुत जल्द उसकी तरफ माइल कर देंगी। नुमैर दीपू को ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएगा, दीपू को बताएगा कि ज़िंदगी एक इंसान पर हद नहीं हो जाया करती। वो ज़िंदगी जीने का असल मकसद बताएगा, असल मतलब बताएगा। डॉक्टर है तो डॉक्टर खूब अच्छे से ट्रीट करना जानता है। आखिरकार बहुत जल्द वही चुलबुली सी हंसमुख सी दीपू सामने आएगी और इसी दीपू से फिर नुमैर को मोहब्बत हो जाएगी। नुमैर बहुत अच्छे से जानता है कि अनवीप की स्टडी अभी बाकी है, उसके एग्ज़ाम्स करीब हैं, उसे यूनिवर्सिटी जाना है। ऐसे में नुमैर ही है जो उसका साथ देगा, उसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त देगा। अब डेली वो यूनिवर्सिटी जाएगी, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगी और मोइस से भी उसका डेली आमना सामना होगा। मोइस अनवीप से अकेले में मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेगा, उससे अकेले में मिलने की ज़िद करेगा। तभी तो अनवीप अपने शौहर के साथ मोइस से मिलने जाएगी, क्योंकि वो कुछ भी नुमैर से नहीं छुपाती, वो हर बात नुमैर से शेयर करती है। इसलिए तो नुमैर बाहर बैठा उनकी बातें सुन रहा होगा और वो आगे जाकर मुलाकात करेगी। नुमैर के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही बर्दाश्त ही तो है जो एक दिन दीपू को इसके पास ले आएगी। दीपू जब ज़िंदगी की तरफ लौटने लगेगी तो अपने अच्छे दिनों को नुमैर के साथ बयान किया करेगी, नुमैर से अपनी यूनिवर्सिटी की बातें किया करेगी, मोइस की बातें किया करेगी। तो नुमैर भी बहुत ही दिलचस्पी लेकर सारी बातें दीपू की सुना करेगा, जो कि दीपू को बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से ही दोनों की दोस्ती बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाएगी कि दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का जो मौका मिल रहा है तो एक दूसरे के दिल में भी जगह बन रही है। एक दिन दीपू को लगा कि नुमैर जो सोफ़े पर सोता है तो उसके साथ इंसाफ नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं, इसलिए तो उसके पास चली जाती है। आप बेड पर मेरे साथ सो सकते हैं, मैं कंफर्टेबल फील करूँगी, लेकिन आपको यहाँ पर अनकंफर्टेबल देखकर मुझे तसल्ली नहीं आती, मैं बेचैन सी रहती हूँ। ऐसे ही अनवीप और नुमैर एक बेड पर आ जाएंगे, एक बेड शेयर करेंगे, लेकिन दोनों के लिए इस रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। एक झिझक सी है जो कि एक दूसरे के करीब आने नहीं दे रही, लेकिन फिर भी दिलों में जगह बन चुकी है, तो ये झिझक भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको अपकमिंग एपिसोड्स कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि अनवीप और दीपू एक हो जाएं या फिर अनवीप को मोइस के पास जाना चाहिए? आप इस बारे में कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।
मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।